नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, शायर दुष्यंत का एक शेर है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों, देश के युवाओं ने पहल करते हुए एक ऐसा पत्थर उछाला कि सबसे ताकतवर सरकारों की नींव हिला के रख दी। जो सरकारें सोचती थी कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो जो मर्जी आए करेंगी, उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। सरकारें जिसे समस्या ही नहीं मानती थी और यह सोचती थी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो इस गलतफहमी को दूर कर दिया गया। वह भी देश के मुट्ठी भर युवाओं ने साबित कर दिया कि उनकी आवाज़ को पुलिस के डंडे के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। सरकारों को उनकी आवाज़ सुननी ही पड़ेगी, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। हुआ भी यही कि जिस ताकत के पीछे नेताओं ने सत्ता प्राप्त की, उन्हें ही आंखें दिखाकर डराने की कोशिश नाकाम साबित हुई। देश के चुनिंदा युवाओं ने अपने भविष्य और जिंदगी को दांव पर लगाकर जो लौ लगाई थी, वह आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जयपुर के एक सरकारी स्कूल की दुर्दशा को उजागर करने से हुई यह शुरुआत पूरे देश में ज्वाला बन गई। पूरे देश के सोशल मीडिया पर स्कूलों की बदहाली की बाढ़ आई हुई है। सरकारों का मजाक उड़ाया जा रहा है, नेताओं पर व्यंग बाणों की बौछार हो रही है। जेल जाने या दमन के किसी भी भय के आगे झुकने के बजाय युवाओं ने नेताओं को समझा दिया कि यह देश अब सिर्फ गोली घिस्सों और जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। उन्हें लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनका निदान करना पड़ेगा। हुआ भी यही। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं ने जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा के सरकारी स्कूल की हालत क्या उजागर की। देश की सरकारों ने स्कूलों की हालत सुधारने की घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। भैंसों के तबेले में चलने वाले स्कूल को दूसरे भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके लिए 18 लाख रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया। इसके लिए 12 लाख रुपए अलग से जारी किए गए, जबकि 6 लाख रुपए स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा की विधायक निधि से मंजूर किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और आधारभूत सुविधाओं के लिए 12,500 करोड़ रुपए के 3 वर्षीय ऐतिहासिक रोड मैप की घोषणा की है, जिसमें से 3,006 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की बदहाल व्यवस्थाओं का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीडीओ को सरकारी विद्यालयों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए 19 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है। इस चेकलिस्ट के अनुसार स्कूल भवन, कक्षाओं, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर समेत विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति ठीक कराई जानी है। उन्होंने तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी स्कूल में यदि कोई समस्या पाई गई और विद्यार्थियों ने वहां पर आंदोलन किया, तो इसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी। इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी छात्रों ने स्कूलों में समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाई। इन राज्यों की सरकारें भी अब गंभीर हो गई हैं। इन राज्यों में स्कूलों की हालत को सुधारने का काम भी शुरू हो गया है। इस देश के शिक्षितों को कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थक जैन जीपीडी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने इस देश के लिए लाठी खाई, पैलेट गन खाई, वाटर कैनन की मार झेली, कपड़े फड़वाए, गाड़ी तोड़वाई और धक्के खाए। इसी के बाद केंद्र की मोदी सरकार को नीट पेपर लीक मुद्दे पर कठोर कानून बनाना पड़ा, नकल रोकने के मजबूत उपायों की समीक्षा करने पर विवश होना पड़ा और यहाँ तक कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा, जिसकी पीएम मोदी के रहते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इनके आंदोलन, धरने, प्रदर्शनों ने सरकारों को देश की असली हालत की सच्चाई से सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया और उनको बता दिया कि अब वो किसी भी तरह अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती हैं। वरना इससे पहले तो लग ही नहीं रहा था कि देश की परीक्षा प्रणाली और स्कूलों तथा शिक्षक की नरक होती हालत भी कोई मुद्दा हो सकता है। देश की सरकारों के लिए यह कोई मुद्दा था ही नहीं। इसे नई पीढ़ी के युवाओं ने जबरन सरकार के गले में डालकर
यह एहसास कराया है कि यह असली मुद्दा है, यह मुद्दा बिल्कुल वास्तविक है और इस मुद्दे का उनको निराकरण करना ही करना पड़ेगा। अभी सिर्फ परीक्षा, स्कूल, शिक्षा ही मुद्दा नहीं है, देश में समस्याओं की भरमार है। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मौजूद हैं। बस जरूरत इन पर सड़कों पर उतरने की है, सरकारें भी अपने आप सड़क पर आ जाएंगी। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।